जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता श्याम खीचड़ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सीपी जोशी ने बताया कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह का माहौल है। पेपर लीक प्रकरण व ओपीएस से संबंधित सवालों पर जवाब देते हुए सीपी जोशी ने कहा कि चुनाव के बाद यदि भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर सख्त कानून बनाए जाएंगे एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ओपीएस पर कहा कि ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रांति फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी कर्मचारी के अहित की बात नहीं की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, विधायक जोगाराम पटेल आदि उपस्थित रहे। जो पेपर लीक के मामले में देखिए, पेपर लीक एक नहीं अनेक बार हुआ और आप देखिए कि आरपीएससी का मेंबर स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं पैसा देके बना इसलिए मुझे इसमें डर नहीं। बोर्ड का चेयरमैन सीधे रूप से ऊपर सत्ता में बैठे लोगों की तरफ उंगली करते हैं। गोपाल केसावत, इनका पूर्व मंत्री, 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया और उस पर भ्रष्टाचार की धारा उठाने का पाप किया। सुरेश जाका जो मुख्य आरोपी है उसको बचाया और उसका वकील सलमान खुर्शीद को किसने किया, कौन बचाना चाहता है? तो ये सारे के सारे, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, चाहे कलाम कोचिंग सेंटर हो, ये शादी शक की सुई सत्ता में बैठे लोगों की तरफ जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने संकल्प लिया, संकल्प पत्र में लिया है इनकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी ताकि राजस्थान के लाखों युवाओं को न्याय मिल सके। कानून यदि उनको बनाना होता तो मेरा तो प्रश्न ये है कि जिस ओपीएस को उन्होंने 4 साल पहले घोषित किया था, जिस ओपीएस को गाजे बाजों के साथ में घोषित करके और वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में लेकर के आए थे चुनाव से पहले वादे के रूप में, वहाँ दोनों जगह तो देने से मुकर चुके हैं और यहाँ 4 साल बाद में अब उनको उसके लिए कानून बनाएंगे ऐसा स्मरण है। मुझे लगता है कि प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आप 4 साल तक कानून बना क्यों नहीं पाए थे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जिस तरह की चर्चा चिंता लोगों के बीच में आई है और कहीं कोई विसंगतियां कैसे हो सकती हैं, क्योंकि 2004 में जो लोग 2014 में जो लोग नौकरी में आए थे अभी तक उनमें से रिटायर होना शुरू नहीं हुआ। उनके, मेरी बात पूरी सुन लो, बीच में मत डिस्टर्ब करो। उनकी पेंशनेबल एज अभी नहीं हुई है। राजस्थान में जो लोग 2014 के बाद में एक सरकारी योजना में प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर समायोजित हुए थे, अब उनके समायोजन के कारण से उनकी पेंशनेबल एज नहीं थी और उनके समायोजन के समय ही उसमें लिखा गया था कि वो किसी तरह भी पेंशन बेनिफिट्स के हकदार नहीं होंगे। उनका केवल जो है रिटायरमेंट हुआ और उनके ग्रेच्युटी पेपर्स को दिखा करके इसको ऐसा वायुमंडल बनाया गया कि कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। अभी तक तो पेंशनेबल एज ही किसी की नहीं हुई। 20 साल की नौकरी तो पहली 2034 में होगी, उसके बाद ही पेंशन मिलेगी। लेकिन संभावित ऐसी कोई भी जो है विपरीत परिस्थिति किसी कर्मचारी के साथ में हो सकती है कभी, इसको कवर अप करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई है जो इस पर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार कर रही है। मैं इतना भारत सरकार की तरफ से आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं, किसी भी कर्मचारी के हित पर विपरीत कुठाराघात नहीं होगा। ओपीएस के चलते हुए, एनपीएस के चलते हुए इसको भारत सरकार आश्वस्त करती है। हमने स्पष्ट करना चाहता हूं, चिरंजीवी योजना का भी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो आयुष्मान भारत ही है। वो जो भारत सरकार पैसा देती है उसी के आधार पर चिरंजीवी योजना बनी है। सिर्फ उन्होंने अपनी सुविधा और राजनीतिक लाभ के लिए उसका नाम परिवर्तित किया। भारत सरकार जो 5 लाख रुपए तक का लाभ देती है उसके ऊपर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से थोड़ा सा अंशदान करके और 10 लाख रुपए तक देने की मार्केटिंग करती है। कांग्रेस पार्टी, अगर ये उज्ज्वला नहीं आता तो क्या इन्होंने सोचा था क्या? अब इन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, इन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी देते हैं। इन्होंने इस 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखा देना चाहिए। आज रोजगार केंद्र सरकार, मनरेगा योजना, चाहे पेंशन योजना भारत सरकार की, इन योजनाओं को अपना बताकर पब्लिक में जाना, लेकिन जनता सब जानती है ये कल्याण के काम मोदी सरकार आने के बाद शुरू हुए। तो ये पार्टी ने हमेशा गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए
प्रदेश के हित के लिए पिछले 9.5 वर्ष में जो कहा वो करके दिखाया। सिर्फ बातचीत नहीं की, चुनाव के समय वादे नहीं किए, ये सत्ता में आने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का काम शुरू किया। इसलिए आज लोग आकलन करते हैं कि 60 साल में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने उससे ज़्यादा मोदी जी ने 9.5 वर्ष में बनाए। चाहे उज्ज्वला कनेक्शन का विषय हो, जनधन का खाते का विषय हो, शौचालय का विषय हो, हर घर पे पानी पहुंचाने का विषय हो, इन मामलों में 60 साल में 9.5 वर्ष भारी पड़ते हैं। तो सिर्फ वादे नहीं करना, चुनाव के समय नहीं कहना, वो करके दिखाना। इसलिए 60 वर्ष से 9.5 वर्ष ऊपर दिखाई देते हैं। तो जो कहा वो करके दिखाया।